प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं नीलम कुमार अपने सारे चुनमुन का बहुत 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 स्वागत करती हूँ और मेरे YouTube चैनल नीलम कुमार काव्यानी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पुस्तक सारंगी का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है रीना का दिन और ऊपर लिखा है सुने कहानी। ये रीना की कहानी है। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। स्वच्छ मतलब क्या होता है? स्वच्छ का मतलब क्या होता है बेटा? साफ कपड़े। दातुन क्या होती है? दातुन माने होता है नीम की टहनी जिससे हम दांतों को साफ करते हैं। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर लिखा है माँ के बनाए पराठे। पराठे नहीं, पराठे होता है, उस पे चंद्र बिंदु लगता है, शायद वो मिसिंग है यहाँ पर। आनंद मीन्स मजे से खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। ये हम पढ़ रहे हैं उसका क्रिया कलाप। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। ये देखिए, दोनों मिल रही हैं। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं। सुप्रभात मीन्स अच्छी सुबह यानी गुड मॉर्निंग। और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद, प्रार्थना मतलब जो असेंबली होती है ना, जैसे आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। जैसे आप लोग खड़े होते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, गुड मॉर्निंग मैडम या सुप्रभात मैडम, ऐसे ये बच्चे करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। शरारत में थोड़ी सी शैतानी, चुलबुलापन। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। आप भी जब स्कूल से घर जाते हो ऐसे ही करते हो ना, जैसा रीना बता रही है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है क्योंकि पूरा दिन थक जाती है वो। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। शुभ रात्रि माने अच्छी रात, जब आपको अच्छे अच्छे सपने आए। रात्रि माने रात। तो बच्चों, ये तो था हमारे पाठ का पठन, जिसे हम इंग्लिश में रीडिंग भी कहते हैं। अब आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और मैंने इसमें अपने कमेंट बॉक्स में एक आपके लिए वो डाली है, डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट डाली है, उसको भी आप कर लीजिएगा। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उसको निकाल कर बच्चों को दीजिएगा। चाहे प्रिंट आउट निकाल दें, चाहे वैसे ही निकालें, बच्चे उसको अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें और खुद ही उसके उत्तर लिखें। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम अपने जो हमारा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर और वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। पठन तो हमने इसका कर लिया है। पाठ का नाम है रीना का दिन, पाठ तीसरा, और मैं नीलम कुमार। अब हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं, यानी इस पाठ के अंदर क्या है जो हम छोटे रूप में आपको बता सकते हैं। आपसे हम कहें
कि रीना का दिन, इसकी कहानी सुनाओ कि इसके अंदर क्या था। तो आप जल्दी जल्दी से ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य है, इनको आप बता दोगे कि इस कहानी में रीना नाम की बालिका है। वह सुबह जल्दी उठकर पहले बिस्तर लगाती है, फिर दांत साफ करती है, फिर नहाकर साफ कपड़े पहनकर बालों में कंघी करती है और नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी सहेली मिल जाती है। वह उसे सुप्रभात कहती है। स्कूल में प्रार्थना के बाद उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है। वे सब उन्हें खड़े होकर नमस्ते कहते हैं। स्कूल में खेलकर और पढ़कर वापस अपने घर आती है और हाथ मुंह धोती है और दिन की सारी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने भाई के साथ भी खेलती है और फिर दादी उसे शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। तो ये तो था इसका सारांश या सार। आगे चलते हैं। शब्द अर्थ। बच्चों, इस पाठ के अंदर जो शब्द अर्थ आए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें शब्द आया सुबह, जिसको हम सवेरा भी कहते हैं, प्रातः भी कहते हैं और इंग्लिश में मॉर्निंग भी कहते हैं। दातुन, नीम की टहनी, जिससे हम दांत साफ करते हैं। ठीक है, सुबह सुबह करते हैं जब हम घूमने जाते हैं। तो कई बार आजकल तो आपकी समर ब्रेक चल रही होगी, आप लोग घूम रहे होगे, तो आप सुबह सुबह नीम की टहनी से दांत साफ कर सकते हैं। स्वच्छ, साफ, आनंद माने मजा। सुप्रभात, अच्छी सुबह। सुबह तो नहीं कहते, हम सुप्रभात कहते हैं। शरारत, शैतानी। शुभ रात्रि, अच्छी रात। शुभ माने अच्छा। अब एक वचन और बहुवचन। एक माने एक चीज, बहु माने बहुत सारी। तो जैसे कपड़ा एक, कपड़े। पराठा, पराठे। सब्जी, सब्जियां। सहेली, सहेलियां। कक्षा, कक्षाएं। इनको ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? तो रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न में, जैसे क्या की जगह सुप्रभात आ गया, यहाँ पर कि क्या की जगह शुभ रात्रि आ गया। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? अभिवादन मतलब उनको कैसे ग्रीट करते हैं, क्या बोलते हैं उनको आप? तो हम बच्चों से मैंने क्लास में पूछा तो उन्होंने बोला हम नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं, अतिथि माने कौन होते हैं? मेहमान। तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो बच्चों ने बताया कि घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो हम उन्हें नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग कहकर उनका स्वागत करते हैं। आप भी ऐसे करते हो ना बच्चों? बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे। आगे देखिए, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? परिचित मतलब कोई जानने वाला, जन मतलब लोग। ठीक है, अगर हमको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो यदि वो हमसे बड़े हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं, और साथ के हैं तो हेलो कहते हैं। है ना, आपका फ्रेंड है, कोई है तो आप उसको ज्यादातर आजकल के जमाने में बच्चे हेलो कहते हैं। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर, सहपाठी कौन होते हैं? जो हमारे साथ पढ़ते हैं। सह माने साथ, पाठी माने पढ़ने वाला। के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं, यानी उनके घर में क्या बोला जाता है, वो भी हमारी तरह ही करते हैं। पर जो अलग अलग राज्यों के दोस्त हैं, ना, होता है ना कि आपके क्लास में अलग अलग राज्यों से बच्चे होते हैं, कोई केरल का होता है, कोई आंध्रा का होता है ना, और कोई उड़ीसा का होता है,
तो इस तरीके से वो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, कोई राजस्थान से होता है तो वो अपनी भाषा में, जैसे पंजाबी पंजाब से, कोई तो सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम, खंबागड़ी, सलाम वाले को मादी कहते हैं। ये भी मुझे बच्चों ने ही बताया। आप भी जो बोलते हैं, यदि आप इनसे अलग बोलते हैं तो वो आप अपने कॉपी में लिखकर अपने मैडम को दिखा सकते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं। मंजन कैसे करते हैं, ब्रश को ऐसे ऐसे करना है। कुछ लोग ऐसे 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 बच्चे करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दांतों को ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिससे आपके दांतों की जो गंदगी है वो साफ हो जाए। तो इसको हमें क्या करना है, क्लास में ही कराना है और आप लोगों से ही कराना है। खाना कैसे खाते हैं, खाने को हमें धीरे धीरे खाना चाहिए, चबाकर खाना चाहिए, छोटी छोटी बाइट लेनी चाहिए, है ना, स्पीड में नहीं खाना चाहिए। नहाते कैसे हैं, नहाना भी अच्छे से, जिससे हमारे सारे अंग जो हैं जो अच्छे से साफ हो जाएं। हर अंग की सफाई का हमें ध्यान रखना है। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, वो क्लीनलीनेस के ऊपर ही था, उसको मैं भी, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा, वो आप ही लोग के लिए है। हाथ कैसे धोते हैं, हाथ अच्छे से धोने चाहिए, उंगलियों के बीच में ऐसे करके धोना चाहिए, जिससे यहाँ कभी बरसात में बैक्टीरिया हो जाते हैं तो वो ना रहे, है ना। खूब अच्छे से हाथों को धोना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, बाहर से आकर। बाल कैसे बनाते हैं, बाल अच्छे से मम्मी बताएंगे कैसे बनाना है आपके बालों को, है ना। ऐसे जोर से ऐसे कंघी नहीं करनी कि बालों के जो रूट है वो ही टूट जाए। सोते कैसे हैं, सोने का भी एक पोस्चर होता है। हाँ, मम्मी पापा आपको गाइड करेंगे, क्लास में टीचर गाइड करेंगे किस तरीके से सोया जाता है। तो ये सब बच्चे अलग अलग 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे अलग अलग अपना अपना बताएंगे कि कैसे कैसे हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं। खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। सब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। अब छुट्टियां चल रही हैं तो आप लोग भी खेल रहे होंगे, है ना। क्या ऐसा खेल खेलते हो, आपके मिट्टी के बर्तन बनाओ, बनाते हो क्या ऐसा? तो आप ये सब चीजें बना सकते हैं और वो आपके प्रोजेक्ट में भी काम आएंगी। बड़ा मजा आएगा, आपका टाइम भी पास होगा, आपको आनंद भी आएगा और आपके ये क्या होगा, एजुकेशनल चीज हो जाएगी, आपके काम आने वाली चीज, आपको प्रोजेक्ट में देने वाली चीज भी बन जाएगी। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाएं। अब बच्चों इसको आप अपनी बुक में करिएगा। इसमें 5 चित्र बने हुए हैं और साइड में पिक्चर बनी हुई है। 5 1 2 3 4 5 6 पिक्चर हैं, 6 चित्र हैं। इनको कौन कहाँ पर रहता है, ये कहाँ रहता है, बर्ड कहाँ रहती है, रैबिट कहाँ रहता है, गाय कहाँ रहती है, ये लहरी कहाँ रहती है और मछली कहाँ रहती है। ये सारे ये घर को उनसे मैच करना है, ठीक है। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं, यानी जिसका चित्र आप बनाना चाहें। इनमें शब्द कौन कौन से, रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध। तो बच्चों 2 चीजें तो मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद थी। क्या, एक तो खीर जिसका चित्र मैंने ये लगाया है, एक दूध जिसका चित्र मैंने यहाँ पर लगाया। बाकी बच्चों ये जो शब्द है ना, इसको आप श्रुत लेख के लिए तैयार कर सकते हो। श्रुत लेख में ये आपकी जो टीचर है वो आपको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, यहाँ पे खाने की प्लेट रखी है, खाना खा रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये डस्टिंग कर रही है। देखिए कितनी अच्छी बात है। और जो मैंने वीडियो वो बनाया था उसमें भी यही सब चीजें बताई हैं। ब्रश कर रहा है ये बच्चा, ये कंघी कर रही है, तो रोज के आपके काम है ना। तो ये छोटे छोटे हाथ हैं आपके, लेकिन आप अपने काम अपने आप कर रहे हैं और आपको अपने काम खुद ही करने चाहिए। यदि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है
तो आप अपनी मम्मी से, पापा से लीजिए, बड़ी दीदी भैया से लीजिए, और या फिर अपने टीचर से लीजिए क्लास में। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास इसको करिएगा, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट डाली है उसको खुद ही करिएगा। अब नई वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।